Hello everyone, I'm Shukar sir here and welcome back to your channel Engineer Education India। तो बच्चे इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पॉरीफेरा पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलेंटेरेटा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो टीनोफोरा में सिलेंटेरेटा में ये लोग बोल रहे हैं कि दे आर एक्वाटिक। इसका मतलब क्या है कि एक्वाटिक हैबिटेट यानी कि पानी में ये लोग रहते हैं। और पानी के अंदर कौन से पानी में? मोस्टली मेरीन, मतलब समुंदर के पानी में, सी वाटर में। मेराइन का मतलब क्या होता है? मोस्टली सी वाटर में। सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब होता है अगर मेराइन या फिर पानी में भी रह रहा है तो सेसाइल यानी कि एक ही जगह पे रहेगा। सेसाइल का मतलब क्या होता है? स्टेबल, एक ही जगह में रहता हुआ, यानी कि स्विम नहीं करेगा। और क्या होता है? फ्री स्विमिंग। दोनों फॉर्म अवेलेबल है। मोस्टली मेराइन पानी में रहेगा, अगर पानी में रहेगा तो एक तैर के चला जाएगा, और एक फॉर्म होगा जो कि एक ही जगह में स्टेबल होगा। रेडियली सिमेट्रिकल हम लोगों ने पढ़ा ही था इसके पहले वाले लेक्चर में कि सिलेंटेरेटा क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्री के अंदर अगर आप देखें तो पॉरीफेरा हम लोगों का जो है वो एसिमेट्रिकल होता है, नीडरिया होता है रेडियली सिमेट्रिकल। द नेम नीडरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। अभी ये हमने एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर 02 में बात किया था कि इनके अंदर नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट नाम का एक सेल होता है जिससे ये लोग शिकार करते हैं, इसीलिए इन लोगों का नाम है नीडरिया। मतलब नीडोब्लास्ट सेल जिसमें प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नीडरिया, या फिर नीडोसाइट सेल जिसमें प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नीडरिया। अभी नीडोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है सेल रिलेटेड, और साइट्स का मतलब होता है बॉडी रिलेटेड, मतलब सेल बॉडी। ओके, व्हिच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, यानी कि स्टिंगिंग यानी कि शिकार करने में काम करता है। जो स्टिंग, एक स्टिंगिंग तरीके का एक कैप्सूल होता है। ये रहा कैप्सूल पार्ट और ये रहा इसका स्टिंग, जिससे ये लोग शिकार करेंगे। और नीमाटोसाइड्स भी बोलते हैं इसको। प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स एंड द बॉडी, मतलब इनके जो टेंटाकल्स होते हैं, ये जो टेंटाकल्स हैं यहाँ पे, और इनके जो बॉडी है इसके अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। ये रहा आपका डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, यानी कि सपोर्ट के लिए यूज होता है। किसी चीजों को पकड़ने के लिए पकड़ने का काम करेगा। एंकरेज का मतलब होता है पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ के रखना। डिफेंस मतलब किसी से लड़ने के काम आ सकता है, या फिर किसी से खुद को बचाने के काम आ सकता है। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि शिकार के काम आ सकता है। मैक्सिमम प्रे कैप्चरिंग के लिए ये हेल्प करता है। नीडरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नीडरियन के अंदर क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसका मतलब बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू फॉर्म करेगा। ये सारा सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा वो इस एक टिश्यू के अंदर सेम होगा। अभी डिफरेंट सेल मिलके डिफरेंट टिश्यू फॉर्म करेगा। अभी ये सारा सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस टिश्यू के अंदर सेम होगा। अगर तुम लोग ये डिफरेंट देखो, ये दो सेल का, ये टिश्यू नंबर 1 और ये टिश्यू नंबर 2, ये टिश्यू नंबर 1 का एक सेल और ये टिश्यू नंबर 2 का और एक सेल, तो इन दोनों का सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होगा। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम। ओके, या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके अंदर जो एम्ब्रायोनिक लेयर है वो दो लेयर आपको देखने को मिलेगा। एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग, मतलब इनके अंदर एक गैस्ट्रिक और एक वास्कुलर चेंबर, मतलब गैस्ट्रिक चेंबर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर खाना डाइजेशन हो और एब्जॉर्प्शन हो। ओके, ये दोनों काम करे। और वस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? वस्क्यूलर चेंबर क्या मतलब होता है? आपने प्लांट के अंदर तो वस्क्यूलर नाम सुना ही होगा कि प्लांट वस्क्यूलर सिस्टम। तो वस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? जो खाना को आदान प्रदान करने में हेल्प करे, यानी कि खाना ले जाने में या फिर
खाने को ले आने में हेल्प करे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गैस्ट्रोवास्क्यूलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग, मतलब इनके अंदर इनकम्प्लीट सिस्टम देखने को मिलेगा, एक ही ओपनिंग। अगर किसी भी चीज के अंदर दो ओपनिंग हो, एक माउथ हो और एक एनस हो, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या, माउथ से खाना खा रहा है और एनस से बाहर फेंक रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कंप्लीट गैस्ट्रिक सिस्टम। अब जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा, यानी कि जहां से खा रहा है वहीं से ही निकाल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इनकम्प्लीट गैस्ट्रिक सिस्टम। इनके माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन सेल के बाहर होगा, एंड इंट्रासेलुलर सेल के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के बाहर भी हो सकता है डाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक सेल ही डाइजेशन के काम करता है कि फूड को सेल में एंटर करवा दिया और सेल के अंदर ही डाइजेशन हो गया, या फिर सेल, दोनों सेल के बीच में किसी भी जगह पे हो गया, ठीक है। सम ऑफ द निडारियंस एग्जांपल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स जो तुम लोगों को देखने को मिलता है समुद्र के पानी में, जो व्हाइट कलर का होता है, तो उसको हम लोग, उसके स्केलेटन किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, इसीलिए दिखने में व्हाइट होता है, जो कि समुद्र का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बहुत सारे जगह पे देखने को मिलता है। ओके, निडारियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। ये नीट का क्वेश्चन है, ये जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फॉर्मर इज ए सेसाइल, मतलब जो पॉलिप होगा, जो पॉलिप वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, सेसाइल होगा, सेसाइल होगा, मतलब एक ही जगह पे अपने आप को एक ही जगह पे रख देगा, उससे मूव नहीं करेगा, ठीक है। सेसाइल का मतलब फ्री लिविंग नहीं होगा, ओके, मतलब जो फ्री लिविंग नहीं है, जो सिर्फ ऐसे एक ही जगह पे बांध के खुद को रख दे, ठीक है, मूव ना कर पाए। एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, ये तुम्हारा जो फॉर्म है, ये जो तुम्हारा फॉर्म है, ये देख लो, बी क्या है, ये पॉलिप है, ठीक है। तो ये देखो एक सिलेंडर की तरह दिखने वाला है ना, सिलिंड्रिकल, तो ये क्या है, यही तो तुम्हारा है पॉलिप, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा, ओके, एंड एडामशिया, ये रहा एडामशिया, ओके, एटसेट्रा। वेयरएज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, ये देखो जो लेटर है वो क्या है, अम्ब्रेला की तरह दिखने वाला है, ये देखो एक छाता, छाता की तरह दिख रहा है, एक छाता की तरह दिख रहा है, जो कि है ऑरेलिया, ठीक है। यू फॉर अम्ब्रेला, और इसके अंदर यू प्रेजेंट है, तो अम्ब्रेला शेपेड ये होगा, अम्ब्रेला शेपेड होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेडुसा। तो अम्ब्रेला में भी यू आता है, मेडुसा में भी यू आता है, ऑरेलिया में भी यू आता है, इससे तुम लोग इसको याद रख पाओगे। एंड फ्री लिविंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। जेलीफिश मूव कर सकते हैं समुद्र के पानी में, तुम लोगों ने देखा है जेलीफिश किसी भी वीडियोस में या फिर किसी भी जगह पे देखा है, अगर नहीं देखा है तो अभी जाके गूगल करके सर्च कर लो, जेलीफिश देख लो, मूव कर सकता है, ठीक है। दोज निडारियंस व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अभी कुछ कुछ निडारियंस ऐसा होता है कि जो दोनों फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब पॉलिप से मेडुसा फॉर्म कर सकते हैं, मेडुसा से पॉलिप फॉर्म कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, मतलब खुद के बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की एक कैपेसिटी। ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हम लोग निडारियंस के अंदर या फिर सिलेंटेरेटा के अंदर देखने को हम लोगों को मिलता है, तो वो क्या होता है, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। तो तुम लोगों को याद रखना है कि पी से एम होता है एसेक्सुअली, और मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, एम से पी होता है सेक्सुअली। तो तुम लोग इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो, जो कि है एम पी। अभी एम पी का मतलब हम लोगों को पता ही है, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं ना, एम पी यानी कि मेन, समझो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक सेक्सुअल ऑर्गन है, वो एक सेक्सुअल ऑर्गन है, तो हम लोग याद रखेंगे कि एम से पी सेक्सुअली होगा, फॉर्म करेगा, ठीक है, और पी से एम एसेक्सुअली होगा, उल्टा होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, ओके, एसेक्सुअली। एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप
सेक्सुअली, एम से पी जाएगा सेक्सुअली, एग्जाम्पल ओबेलिया, मतलब अपने बॉडी को ये लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉलिप से मेडुसा फॉर्म होगा तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, एसेक्सुअली फॉर्म होगा, मतलब खुद से ही कन्वर्ट हो जाए। और मेडुसा से अगर पॉलिप जाना हो तो सेक्सुअल, जो हम लोगों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब गैमीट के प्रोडक्शन होगा, फिर उससे जाइगोट बनेगा, फिर उससे नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो मेडुसा से पॉलिप बनेगा सेक्सुअली, ठीक है। एग्जाम्पल फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एडामसिया सी एनिमोन, बहुत फेवरेट। पेनाटूला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मिएनरीना ब्रेन कोरल, ये पांचों एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी बताई है तुम लोगों को शॉर्ट में मैं यूट्यूब शॉर्ट में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही था, मैं एक एक फाइलम छोटा छोटा करके पढ़वाता जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आसानी हो, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये सिलेंडर शेप है, ये सिलेंडर शेप है, ठीक है, उल्टा हुआ सिलेंडर, इसको उल्टा कर दो ऐसे, इसको ऐसे उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को मिल जाएगा। अभी देखो ये एज इट इज है, ये देखो ऐसे दिखने वाला, ठीक है। तो ये जो है ये मेडुसा है, एम की तरह दिखने वाला मेडुसा, और यहाँ पे क्या है, पी की तरह दिखने वाला, देखो उल्टा पी है यहाँ पे, ऐसा पी, ठीक है, ऐसा पी, ठीक है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे पॉलिप, और इससे हम लोग याद रखेंगे मेडुसा। ओके, इस बात को याद रखना। चलो, आई एम शुगर सर यार, मिलता हूं तुम लोगों को एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में। टाटा।